चलिए इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताएं, जहां माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम के सहयोगी अब्दुल मजीद कुट्टी को गुजरात एटीएस ने जमशेदपुर से गिरफ्तार किया। अब्दुल मजीद कुट्टी बीते 24 साल से फरार था। 23 फरवरी 1996 को मेहसाणा के दूधसागर डेयरी के पास बॉम्बे गेस्ट हाउस पर छापेमारी के दौरान आरडीएक्स और हथियारों का जखीरा मिला था। साथ ही राजस्थान के बाड़मेर सीमा से विस्फोटक और हथियार भेजे गए थे, जिसे मुंबई अहमदाबाद पहुंचाना था। माजिद कुट्टी देश छोड़कर मलेशिया फरार हो गया था और 24 साल बाद उसे जमशेदपुर से गिरफ्तार किया गया। गुजरात एटीएस को उसकी वापसी की जानकारी मिली थी। (1997) की प्रजासत्ताक दिन की उसके वही दिन गुजरात और महाराष्ट्र में आतंकवादी कृत्य को अंजाम देने के लिए उस टाइम पाकिस्तान की एजेंसी द्वारा दाऊद इब्राहिम के जरिए गुजरात और महाराष्ट्र में टेररिस्ट कृत्य के लिए कुछ वेपन्स, आरडीएक्स और डिटोनेटर भेजे थे, जिसमें 125 पाकिस्तानी मेड पिस्टल्स और चाइनीज मेड थी पिस्टल्स थी। उसमें मैगजीन थे, 4 केजी आरडीएक्स था और 10 डिटोनेटर थे। अब्दुल मजीद कुट्टी के कहने पर, जो अभी हमने पकड़ा है, उसी के कहने पर ये बॉम्बे और गुजरात में किसी को देने के लिए जा रहे थे पूरा जत्था। वो पकड़े जाने के बाद उसके इंट्रोगेशन में कुरैशी शकील और कुरैशी अनवर को पकड़ा गया। वो दोनों भी अबू सालिम और दाऊद गैंग के मेंबर्स थे। चलिए सीधा रुख करते हैं अहमदाबाद का, जहां से हमारे वरिष्ठ सहयोगी नवीन झा हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। नवीन जी, 24 सालों से तलाश थी मजीद कुट्टी की और आज उसको गुजरात एटीएस ने गिरफ्तार किया। क्या कुछ जानकारी आप तक पहुंची है, बताइए। सुकन्या, देखिए ये पूरा जो मामला है काफ़ी सीरियस मामला है, क्योंकि जो आरोपी पकड़ा गया है, जो आतंकी पकड़ा गया है अब्दुल मजीद कुट्टी, वो 24 सालों से फरार था। हालांकि 2019 मई महीने में उसने जमशेदपुर अपना ठिकाना नया बनाया था और वहाँ पे उसने अपना नाम मोहम्मद कमाल करके एक नकली पासपोर्ट बना के और वहाँ पे वो रह रहा था। कहीं ना कहीं जो इन्फॉर्मेशन गुजरात एटीएस को मिली थी कि मोहम्मद मजीद कुट्टी जो है वो दुबई से वापस आया है और अपना जो वेशभूषा और अपना जो पासपोर्ट है वो नकली बना के और जमशेदपुर में रह रहा है। तो उसके आधार पे वहाँ पे कल ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के दौरान ये मिल गया और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। ये खास करके झारखंड में अपना एक धंधा खोलने का सोच रहा था, क्योंकि ये सालों से कस्टम चोरी या गोल्ड स्मगलिंग के धंधे में दाऊद इब्राहिम के साथ काम कर चुका है। अनीस इब्राहिम या आप टाइगर मेमन को ले लीजिए, अबू सलेम को ले लीजिए, मोहम्मद डोसा को ले लीजिए, किसी को भी ले लीजिए, बड़े से बड़े जो आतंकवादी हैं जो देश विरोधी काम करते हैं, उनके साथ में ये जो है काम कर चुका है। ये दुबई गया था, दुबई के अंदर इसने अपना पासपोर्ट नकली बनवाया। वहाँ पे उसको एक जमशेदपुर का निवासी मिला था और उसी ने इसको एक एजेंट के द्वारा नकली पासपोर्ट बना के दिया था। हालांकि ये केस की बात करें सुकन्या, तो ये मेहसाणा का एक केस है जहाँ पे 1996 के दिसंबर महीने में 125 जैसे पिस्टल, जिसके अंदर पाकिस्तानी और चाइनीज बनावट की पिस्टल थी, 750 जितने कारतूस, 12 मैगजीन, 4 किलो आरडीएक्स, ये सारी चीजें बरामद की थी। 3 लोगों को पकड़ा था, जिसमें ये माजिद कुट्टी है वो और अबू सलेम, दाऊद इब्राहिम, ये लोग वांटेड थे, क्योंकि दुबई में बैठ के इन सभी ने एक महाराष्ट्र के अंदर 26 जनवरी 1997 में एक बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए ये सारा जो मटेरियल हथियार का जखीरा है वो पाकिस्तान से मंगवाया था और पाकिस्तान से इसे महाराष्ट्र में यूज करना था। तो वो एक बड़ी कामयाबी मिली थी। लेकिन उसका जो मेन एक्यूज्ड है, जो पकड़ा गया है कुट्टी, तो वो कुट्टी काफी सालों से वांटेड था। ये जानने को मिल रहा है कि ये कभी मलेशिया, तो कभी थाईलैंड, कभी दुबई, यहीं पे घूमता रहता था। कभी कपड़े का व्यापार, कभी कस्टम का काम, इस तरह से कर रहा था। जो कि सबसे बड़ी बात यह है कि दाऊद इब्राहिम से इसके संपर्क थे कि क्या, तो हमें जो जानकारी मिल रही है कि लास्ट 20 सालों से दाऊद इब्राहिम से कोई बातचीत इसकी नहीं हो पाई थी। लास्ट 2000 के साल में इसने दाऊद इब्राहिम को मुलाकात की थी, ऐसी जानकारी आ रही है। हालांकि अभी गुजरात एटीएस उसकी तहकीकात कर रही है, इसका रिमांड लिया जाएगा और रिमांड के बाद जो पूरी जानकारी है वो साफ हो पाएगी। सुकन्या।
बिल्कुल, चलिए नजर बना के रखिए पूरे मामले पर। नवीन जी, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीर देखिए। इस शातिर की तलाश पिछले 24 साल से थी और अब इसकी 24 साल बाद गिरफ्तारी हुई। बता दें कि जमशेदपुर से इसकी गिरफ्तारी हुई है और उसके बाद ही इसके पूरे इतिहास के विषय में हमारे वरिष्ठ सहयोगी बता रहे थे। अब बात मन की बात कार्यक्रम में गढ़वा के हीरामन को मिली शाबाशी की। साल 2020 के आखिरी मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने झारखंड के पारा शिक्षक हीरामन कोरवा का जिक्र किया। उन्होंने गढ़वा जिले के रंका थाना क्षेत्र के सिंजू गांव के निवासी हीरामन कोरवा को 12 साल की मेहनत के बाद तैयार की गई कोरवा शब्दकोश के लिए शुभकामनाएं दी और हीरामन कोरवा के प्रयास को देश के लिए मिसाल बताया। आपको बता दें कि हीरामन कोरवा ने विलुप्त हो रही कोरवा भाषा का शब्दकोश बनाया है। शब्दकोश बन जाने के बाद कोरवा भाषा को संरक्षित और समृद्ध करने में मदद मिल सकेगी। 50 पन्नों के शब्दकोश में कोरवा भाषा में प्रयुक्त होने वाले शब्द पशु पक्षियों से लेकर सब्जी, रंग, दिन, महीना, घर गृहस्थी से जुड़े शब्द शामिल हैं। प्रयोग होने वाले शब्दों से लेकर साथियों, आइए अब बात करते हैं झारखंड की कोरवा जनजाति के हीरामन जी की। हीरामन जी गढ़वा जिले के सिंजो गांव में रहते हैं। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि कोरवा जनजाति की आबादी महज 6000 है, जो शहरों से दूर पहाड़ों और जंगलों में निवास करती हैं। अपने समुदाय की संस्कृति और पहचान को बचाने के लिए हीरामन जी ने एक बीड़ा उठाया है। उन्होंने 12 साल के अथक परिश्रम के बाद विलुप्त होती कोरवा भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। उन्होंने इस शब्दकोश में घर गृहस्थी में प्रयोग होने वाले शब्दों से लेकर दैनिक जीवन में इस्तेमाल होने वाले कोरवा भाषा के ढेर सारे शब्दों को अर्थ के साथ लिखा है। कोरवा समुदाय के लिए हीरामन जी ने जो कर दिखाया है वह देश के लिए एक मिसाल है। हजारीबाग में एक मकान में बेकाबू ट्रक घुस गया। हादसे में 8 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना चौपारण थाना के पिपरा NH2 का है, जहां सड़क किनारे एक घर में बेकाबू ट्रक घुसा, जिसमें घर में बंधे 8 मवेशियों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हुई। रांची के मोरहाबादी से हटाने के बाद धरना दे रहे पुलिस अभ्यर्थियों को खेलगांव में रखा गया। बीजेपी नेताओं ने आंदोलनकारियों से मुलाकात की, साथ ही हेमंत सरकार पर जमकर निशाना साधा। वहीं पुलिस अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों को लेकर आंदोलन जारी रखने का ऐलान किया। आज सुबह अभ्यर्थियों को खेलगांव में नाश्ते में कचौरी और सब्जी दी गई। कुछ अभ्यर्थियों ने नाश्ता जरूर किया, लेकिन ज्यादातर नाराज नजर आए और भूख हड़ताल पर बैठे अभ्यर्थियों ने नाश्ता करने से इनकार कर दिया। अभ्यर्थियों ने साफ कहा है कि वे अपनी मांगों को लेकर जारी आंदोलन से पीछे नहीं हटेंगे। ऊपर भी टाइम तो चल नहीं सकते हैं, पकड़ नहीं जा पाएंगे, लेकिन जबरन जो पुलिस वाले पकड़ के हाथ को और पैर को पकड़ के घसीट के जैसे लोग होते हैं, तो वैन जो होता है उसे वैन को उठाकर 2 ऊपर में थे और 2 पकड़ के उसी में लोग फेंक रहे थे। तो उसी के दौरान वो सही से पकड़ नहीं पाए और हम लोग गिर गए। उग्रवादी आतंकवादी को ये कुछ कर नहीं सकते हैं, उससे आप जीतते हैं। और दूसरी तरफ ये जो पुलिस में भर्ती होने वाले लोग हैं, उनके साथ इस तरह का व्यवहार करते हैं, कदापि लोकतंत्र में उचित नहीं। रांची के मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे पुलिस अभ्यर्थियों को जबरन हटाने पर बीजेपी ने सरकार को घेरा है। बीजेपी प्रवक्ता प्रतुल सहदेव ने कहा कि जो युवा हेमंत सोरेन को सत्ता में बैठा सकता है, वो उन्हें सत्ता से उतारने की भी ताकत रखता है। उन्होंने देर रात की गई कार्रवाई का विरोध करने का ऐलान किया। जब लाश मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। और ऐसा लगता है कि हेमंत सरकार का न सिर्फ विवेक बल्कि इनकी संवेदना भी पूरे तरीके से मर गई है। कल रात को मोरहाबादी मैदान में 1:30 बजे जिस तरीके से धरने पर बैठे, शांतिपूर्वक धरने पर बैठे अभ्यर्थियों के साथ सरकारी गुंडागर्दी की गई, महिलाओं को भी उठा दिया गया धरना स्थल से, इन्हें जोर जबरदस्ती से मारपीट करके पुलिस के द्वारा बसों में बिठाकर दूर छोड़ा गया, यह बहुत ही निंदनीय घटना है। हेमंत जी को यह नहीं भूलना चाहिए कि जो युवा इन्हें सत्ता में बैठा सकते हैं, वो इन्हें सत्ता से उतारने की भी ताकत रखते हैं।
हम इस घटना की कड़ी निंदा करते हैं। और इसी के साथ खबरें, डॉक्टरों की कमी से जूझ रहे झारखंड को इस बार एक साथ 300 एमबीबीएस सीट का नुकसान उठाना पड़ रहा है। पिछली सरकार ने जिन 3 मेडिकल कॉलेजों को जनता को समर्पित किया गया था, उनमें इस साल संसाधनों की कमी बताकर एडमिशन को मंजूरी नहीं मिली। बता दें कि नेशनल मेडिकल काउंसिल ने मंजूरी नहीं दी और इसे लेकर पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने राज्य सरकार पर छात्रों से खिलवाड़ करने और उनके भविष्य के प्रति उदासीन रवैया अपनाने का आरोप लगाया। जानकारों के मुताबिक जिन संसाधनों और फैकल्टी की कमी बताकर एनएमसी ने तीनों नए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस सीट पर नामांकन पर रोक लगाई। अगर उस कमी को तय समय से दूर करने की लिखित शपथ पत्र दे दिया जाता तो इस बार भी सीटें बच जाती। जब न्यूज 18 ने इस मुद्दे पर वर्तमान स्वास्थ्य मंत्री की राय जानने की कोशिश के तहत उनके निजी आप्त सचिव को फोन लगाया तो वे स्वास्थ्य मंत्री के जमशेदपुर में होने की बात कहकर टाल गए। राज्य के 3 नए मेडिकल कॉलेज की 300 सीटों पर इस साल नामांकन करने पर एनएमसी ने रोक लगा दी है। एनएमसी का कहना है कि इन तीनों मेडिकल कॉलेज में न फैकल्टी सही से हैं और न ही संसाधन उपलब्ध हैं। ऐसे में राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री रामचंद्र चंद्रवंशी ने स्वास्थ्य विभाग पर और राज्य सरकार पर यह आरोप लगाया है कि उनके प्रयास में कमी थी, जिसके चलते राज्य में 300 सीट यहाँ के जो होनहार जो बच्चे हैं, प्रतिभावान बच्चे हैं, उनको खोना पड़ा है। जब इस सवाल पे न्यूज 18 की टीम ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से बात करने की कोशिश की तो उनके निजी आप सचिव ने कहा कि बेहतर होगा कि इस सवाल का जवाब आप मुख्यमंत्री से पूछ लीजिए। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर हर सवाल का जवाब मुख्यमंत्री से पूछा जाए तो फिर राज्य में स्वास्थ्य मंत्री किस बात का जवाब देंगे। कैमरामैन अमित के साथ उपेंद्र, न्यूज 18 रांची। ग्रामीण खेल प्रतिभा को निखारने और मजदूरों को उनके घर में रोजगार देने के मकसद से वीर शहीद पोटो हो के नाम से योजना शुरू की गई। इसके तहत प्रत्येक पंचायत में ग्रामीण खेल मैदान बनाया जाना है। मनरेगा योजना के तहत एक खेल मैदान में करीब 4 लाख रुपए खर्च होने हैं, जिसमें खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम और शौचालय का निर्माण भी शामिल है। पहले चरण में राज्य भर में 500 खेल मैदान बनाए जाने हैं, लेकिन ये योजना अब तक अधूरी है। सरकारी जमीन पर अतिक्रमण की वजह से सरकार खेल मैदान का निर्माण नहीं कर पा रही है। हालात ये है कि अब तक सिर्फ 64 खेल मैदान ही तैयार हुए। योजना की धीमी रफ्तार की जमीनी हकीकत यह है कि खुद विभागीय मंत्री के गृह जिले में अब तक एक भी खेल मैदान नहीं बन सका। ऐसे में ग्रामीण खिलाड़ी आज भी बगैर खेल मैदान के ही अपने प्रतिभा निखारने को मजबूर हैं। यानी मार्च तक जो भी जमीन की दिक्कतें हैं, चाहे कुछ लोग माने गलत तरीके से ऑक्युपाई कर रखे हैं, उसको भी जहाँ पर जमीन उपलब्धता नहीं है वहाँ पर जमीन कैसे लिया जाए उसके विचार हम लोग कर रहे हैं। और हमको लगता है कि ग्रामीण विकास में जो भी योजना अभी तक चल रही है वो लक्ष्य से ऊपर है, इसको भी हम लोग आगे ले जाने के काम करेंगे। सरकार की घोषणाएं काफ़ी पहले से भी होते आ रही है, अभी भी हो रही है। सरकार बनती है, घोषणाएं होती है, मगर उसके तुरंत बाद घोषणाओं के बाद कुछ भी रिजल्ट दिखता नहीं है। इतने सारे एकेडमी अभी खोले भी गए हैं, प्राइवेट एकेडमी, कोई रजिस्टर्ड नहीं दिखता है। एक ग्राउंड, एक कैंपस के नाम पे छोटे छोटे एक पिच बना के लोग प्रैक्टिस करते हैं, स्टेमिना उससे नहीं आता। एक ओपन ग्राउंड सरकार के द्वारा मुहैया करा। बढ़ते आगे रुक करते हैं अगली खबर का, जहां परमवीर चक्र विजेता की जयंती के मौके पर जिला प्रशासन की उदासीनता राजधानी रांची में देखने को मिली। राज्य की राजधानी स्थित अल्बर्ट एक्का चौक पर शहीद की प्रतिमा की साफ सफाई नहीं होने से लोगों में गुस्सा देखने को मिला। झारखंड के वीर सपूत शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का की आज जयंती है। 27 दिसंबर 1942 को वीर सपूत का जन्म हुआ था। 1971 के भारत पाकिस्तान के जंग के दौरान शहीद अल्बर्ट एक्का ने भारत की विजय गाथा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लांस नायक की याद में राजधानी रांची में अल्बर्ट एक्का की प्रतिमा बनाई गई, जो आज राजधानी की हृदय स्थली और पूरे रांची की पहचान है। बावजूद इसके उनकी जयंती के मौके पर न तो उनकी प्रतिमा की सफाई की गई और न ही प्रशासनिक महकमे की तरफ से कोई कार्यक्रम किया गया। 3 दिसंबर को उनके शहादत दिवस पर जो माल्यार्पण किया गया था, वो माल्यार्पण माला पूरा सूख चुका है। साफ सफाई का क्या स्थिति किसी से छुपा नहीं है। इन्हीं सारी विषय को लेकर कि प्रत्येक दिन सभी शहीद स्मारक हो चाहे शहीद स्थल हो, प्रत्येक दिन साफ सफाई हो। सभी जगह कहीं भी पूरे जगह चले जाइएगा, पूरे राजधानी में चले जाइए, घूमिएगा, कहीं भी शहीद स्मारक के पास, शहीद स्थल पे कहीं भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। हम लोग का मांग है सभी जगह लाइट लगे।
हजारीबाग में न्यूज 18 की खबर का असर हुआ। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सहिया दीदी को दी जाने वाली साइकिल कबाड़ की तरफ फेंकी हुई थी। इस मामले में संज्ञान लेते हुए सिविल सर्जन ने जल्द ही जरूरतमंद सहिया दीदी को साइकिल मुहैया कराने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस योजना के तहत लाभुकों को साइकिल खराब होने पर उसका पैसा दिया जाएगा। आपको बता दें कि स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग की ओर से सहिया दीदी को साइकिल देने का योजना चलाया गया था, जिसे लेकर हजारीबाग में भी साइकिल उपलब्ध कराई गई। वितरण के बाद भी 10 से अधिक साइकिल का वितरण नहीं हो सका था। साइकिल तो वितरण हुआ है, कुछ साइकिल जो बटे नहीं हैं वो हम जल्दी शीघ्र ही बंटवा देंगे। अगर उसके लाभुक रहेंगे जिसको साइकिल नहीं मिला है उन चेक करके जल्दी ही बंटवा देंगे। अगर जरूरत होगा तो इधर हम करा देंगे या उन लोग को पैसे दे देंगे, करा लेंगे। चलिए खबरों में बढ़ते आगे बात करते हैं साहिबगंज की, जहां कोरोना वैक्सीन के लिए तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रतिनिधियों और डॉक्टरों कर्मचारियों के साथ उपायुक्त की अध्यक्षता में 2 बार जिला टास्क फोर्स की बैठक हो चुकी है। इस वैक्सीन के लिए जरूरी सारे संसाधनों को जुटा लिया गया है। जो कमियां सामने आई है उन्हें दूर करने के लिए राज्य सरकार से भी मांग की गई। वहीं उपायुक्त भी लगातार कर्मियों को सख्ती से निर्देश के पालन की हिदायत दे रहे हैं। हम लोग का जो कोल्ड चेन का जो रहता है कि वैक्सीन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे पहले आएगा, फिर ब्लॉक लेवल पे जाएगा, फिर उसके बाद वैक्सीन कैरियर जो होता है उसके तहत जो सेशंस मतलब जहां पर वैक्सीन लगाया जाएगा वहां तक ले जाने के लिए कोल्ड चेन सिस्टम बनाया जाता है। हम लोगों का कोल्ड चेन सिस्टम 100% दुरुस्त है। सब जगह पे पर्याप्त मात्रा में फ्रीजर, डीप फ्रीजर और वैक्सीन कैरियर्स सब जगह पे अभी उपलब्ध है। बाकी कुछ चीज़ों की है जो भारत राज्य सरकार द्वारा हमको उपलब्ध कराया जाएगा। और हम लोगों ने वैक्सीनेटर्स और जितने भी हेल्थ वर्कर्स है सबका डाटा टाइमली अपलोड कर दिया गया है। कहाँ कहाँ पर किस आदमी को कब टीका लगना है वो भी एक प्लान हम लोग का बन चुका है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड के साथ।